जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस पोस्ट के ऊपर जो मैंने अभी डाली है, और मैं मेरे ख़्याल से ये डिलीट कर दूँगी शायद, और मैं फिर ये दोबारा डालूँगी जब ये वीडियो मैं अपलोड करके, यानी पब्लिक करने लगूँगी, ताकि आप लोगों को शौक ना रहे इतनी देर में। और यहाँ पर कमेंट्स जो हैं वो डिसेबल मैंने किए हुए हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फ़िज़ूल में बिला वजह की बातें यहाँ पर हों, ठीक है? अच्छा, ये वो पोस्ट है जिसका मैंने ज़िक्र किया था अभी लास्ट वीडियो में, जो कि आप लोगों ने इससे पहले वीडियो देखी है। मैंने उसमें कहा था कि मैं एक ऐसी चीज़ अपलोड करूँगी, नहीं सॉरी, पोस्ट करूँगी, जिसके अंदर छुपा हुआ मतलब है वो आप लोग खुद निकालेंगे, क्योंकि मैं इतने दिनों से जो आप लोगों को एक तरीके से सिखा रही हूँ कि किस तरह से लिखी हुई चीज़ों में छुपे हुए मतलब होते हैं, और वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पे स्पेशली अगर आप लोगों को तो भी यहाँ पर पता भी है कि ये अपडेट्स चल रही हैं, यहाँ पर करंट सिचुएशन से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, तो आपको वो तो चीज़ नहीं चेक करनी, ठीक है? क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें कन्फ्यूजन होती है, हमें पता नहीं होता है कि ये अपडेट मिल रही है या ये नॉर्मली लिखी गई चीज़ है। यहाँ पर मैं ऑलरेडी बता रही हूँ कि अपडेट है, तो ये अपडेट से रिलेटेड है। अब आप इसको अगर पढ़ के समझने की कोशिश करें, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो सच है, अलग है, या वो जो भी चीज़ है, उससे मेरा नहीं ख़्याल कि आप लोगों को कोई भी मतलब होना चाहिए, या आप लोगों को फ़र्क भी पड़ना चाहिए अगर कोई ऐसी चीज़ सच में है भी, जो ये लिखी गई है, लिटरली जिस तरह से लिखा हुआ है ये। लेकिन इसके पीछे जो छुपा हुआ मतलब है, उससे हाँ, आप लोगों का ताल्लुक ज़रूर है, और उस ताल्लुक को समझने के लिए यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, इसको समझें यहाँ पर पढ़कर। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के वीडियो के कमेंट सेक्शन के नीचे लिखें, और मैं कोशिश करूँगी पढ़ने की। हालाँकि अब मैंने 2 दिन से फिर से कमेंट्स पढ़ना छोड़ दिए, क्योंकि फ़ालतू की बिला वजह के ड्रामे बहुत चल रहे हैं वहाँ पर, जिसमें मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ों को भी हैंडल करूँ, और बहुत चीज़ें और इंसान की लाइफ में परेशानियाँ होती हैं जो चल रही होती हैं। तो मेरा नहीं ख़्याल कि मैं यहाँ पर बैठकर आप लोगों को एंटरटेन करूँगी इतनी देर तक, कि जिनको नहीं चीज़ें समझ आ रही, मैं एक हद तक ही समझा सकती हूँ, नहीं समझ आ रही या नहीं अंदाज़ा हो रहा या कुछ नहीं है, तो फिर आप लोग मत देखें। मैं किसी को भी नहीं कह रही कि मेरे लिए यहाँ पर आकर देखें, ठीक है? अच्छा, तो ये यहाँ पर कई सारी इसमें चीज़ें हैं। मैं इवन हाइलाइट भी नहीं करूँगी कि कौन-कौन से शब्द के पीछे कोई मतलब हो सकता है। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इसको पढ़ें, और आप लोगों के ज़हन में क्या चीज़ आ रही है, जो इतने दिनों से मैं आप लोगों को चीज़ें समझा रही हूँ कि किस तरह से चीज़ें छुपी हुई होती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि कल को अगर मैं कुछ और भी कभी पोस्ट करूँ, तो आप लोग ये ज़रूर समझें कि उसके पीछे मतलब है, और सिर्फ़ मैं नहीं बल्कि आने वाले दिनों में 1 डेढ़ साल के बाद यहाँ यहाँ नहीं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा। ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होती हैं। तो मैं जितना कोशिश होती है मेरी तरफ से कि मैं आप लोगों को समझा सकूँ, तो वो मैं समझा रही हूँ, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर ये एक पोस्ट थी जिसको मैंने नहीं किया, और मैं अब इसको करूँगी नहीं। इसमें एक्चुअली इसमें भी पीछे चीज़ें ही छुपी हुई थी, और इसका भी कुछ मतलब था, लेकिन इसको लेकर इतना वावेला मचा, फिर मेरा दिल ख़राब हो जाता है। फिर मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, छोड़ो, जिसको जो समझना है समझने दो। इतना ज़्यादा चीज़ों को अगर एक्सप्लेन करने का फ़ायदा नहीं है फिर, अगर आप लोगों का एक अपना माइंडसेट बन गया और आप लोगों ने एक माइंड बना लिया है कि नहीं, जो जिस तरह लिखा गया वो वैसे ही है, तो ठीक है, फिर आप लोगों की मर्ज़ी है। लेकिन यहाँ पर हाँ, 2-4 शब्द हैं जो मैं हाइलाइट कर देती हूँ। एक तो ये है कि कहाँ गया, फ़ाइट कहाँ गया फ़ाइट? यहाँ कहीं है फ़ाइट, हाँ ये रहा। एक फ़ाइट था यहाँ पर, एक ये था हेयर, और एक और भी था यहाँ पर। ये 3 शब्द थे इसमें। मैंने, मेरे ख़्याल से जब मैंने ये पोस्ट की थी ना, मैंने पिन भी किए थे। आई लव यू है या करके क्या है यहाँ पर? हाँ, अच्छा सॉरी, ये पूरी लाइन है, आखिरी वाली, ये वाली। ये पूरी लाइन है, और ये जो विश है ना, ये ख्वाहिश है। और मून, हाँ, ये बाकी बाकी को आप रहने दीजिए। और मेरे ख़्याल से ये जो एक और पूरा, ये जो आखिर में है ना, कि ये जो पूरी आखिर में ये चीज़ है, ये भी बाकायदा तौर पर इसके अंदर भी छुपे हुए मैसेजेस हैं। तो मैं आप लोग को दोबारा से एक दफ़ा बता देती हूँ। मैं अब एक्सप्लेन नहीं करूँगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दूँगी, लेकिन अब मेरा मूड नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पर ये वाली लाइन, ठीक है? और फाइटिंग, उसके बाद यहाँ पर ये शब्द, और ये पूरा जो खुद है ना, ये खुद पूरा का पूरा ये है। तो ये अलग से इसलिए है क्योंकि इसमें अलग से कुछ मतलब है, लेकिन ये बाकी पूरा का पूरे में भी मतलब है। तो ये उसकी करंट अपडेट से रिलेटेड है, और ये उसकी सिचुएशन से रिलेटेड है। तो अगर आप लोग चाहें तो खुद इसका मतलब समझ जाइएगा। मैं अब नहीं करूँगी क्योंकि मेरा मूड नहीं है। और ये चीज़ मुझे नहीं पता इसमें इतना मसला किस बात का हुआ था। मेरा नहीं ख़्याल कि इसमें इश्क आशिकी
मोहब्बत या किसी भी ऐसी चीज़ से रिलेटेड था। ये एक इंसान के ऊपर लिखी गई कोई चीज़ थी और मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर किसी और ने कभी नहीं लिखा उसके बारे में। आप लोग इससे ज़्यादा उसके बारे में लिख रहे होते हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, हर जगह। तो मुझे नहीं पता कि इसमें ऐसा क्या था जो आप लोगों को इतना बुरा लगा। हालाँकि इसमें ऐसा कुछ था नहीं, इसमें सिर्फ़ ट्विटर पर, बल्कि उन दिनों जिस दिन मैंने ये पोस्ट की थी ट्विटर पर हैशटैग चल रहा था या पता नहीं टैगलाइन चल रही थी जेंटलमैन करके, सुशांत जेंटलमैन करके कुछ ऐसी टैगलाइन थी। तो ये उसके बाद मेरे जहन में आया था, तो मैंने उसकी वजह से ये चीज़ लिखी थी। हाँ, यहाँ इस तस्वीर का ज़रूर मतलब है कुछ ना कुछ, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं यहाँ आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन जब आप लोग हर चीज़ पे इतना ज़्यादा माइंड कर जाते हैं बिना अपने माइंड में उस चीज़ को समझे हुए कि किसी चीज़ के पीछे कोई और भी चीज़ हो सकती है, तो फिर मेरा दिल नहीं करता कि मैं और अपडेट्स वगैरह दूँ या कोई भी बात करूँ, ठीक है। अच्छा, चलें ये यहाँ पर ख़त्म करते हैं इस वाली बात को। ये आप लोग यहाँ पर खुद ही पढ़ लीजिएगा। अगर तो आप लोगों को ये पढ़कर हार्ट अटैक हो रहा है या किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ आप में से किसी को भी कोई भी किस्म का हक या राइट है किसी भी चीज़ को लेकर बुरा मानने का। और बावजूद उसके भी इसमें ऑलरेडी मैसेज है आप लोगों के लिए, करंट अपडेट से रिलेटेड है। अगर पढ़ना चाहें, और इसमें बहुत कुछ है, इस वाले में तो बहुत ही कुछ है, बहुत कुछ है। मैं यहाँ अभी हाईलाइट भी नहीं करूँगी कि इसमें क्या कुछ है, क्योंकि फिर वो आप लोगों को एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा हिंट मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस अच्छा हाँ, और इस वीडियो के बाद अब मैं क्योंकि और कोई चीज़ डिकोड नहीं कर रही, कोई भी चीज़ का और हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर। ये मुझे कितनी, हाँ, ये 6 कमेंट्स थे जो आए दिन मैंने अभी आजकल जब मैं कमेंट्स वगैरह पढ़ रही थी तो मैंने स्क्रीनशॉट किए थे। मैं इनके जवाब दूँगी, ठीक है? मुझे इसमें मसला नहीं कि आप लोग मुझे क्या कह रहे होते हैं, क्या नहीं कह रहे होते, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो मुझे मेरे अगेंस्ट जाकर जो बात की जा रही होती है, मुझे जितना बुरा-भला कहा जा रहा होता है, वो तो लाखों के हिसाब से है। तो मैं सबके स्क्रीनशॉट्स लेकर उन पे सबको ये नहीं कहूँगी कि भाई तुम लोग मुझे क्यों कुछ कह रहे हो। जो जिसने जितना कहना है वो उसकी मर्ज़ी है, वो उसकी सोच है, वो जितना मुझे समझ सकता है या नहीं समझ रहा है, ये वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। मैं यहाँ किसी को भी ब्लेम नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, ये कुछ सवाल हैं जो मुझे लगता है क्या कहते हैं, जिनके जवाब शायद अगर आप लोगों को सबको एक साथ मिल जाएँ ज़्यादा बेहतर है, उनको खाली अकेले को जवाब देने का, रिप्लाई देने का। इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए। तो मेरे ख़्याल से एक तो नहीं होगी, क्योंकि मैं बोलती ज़्यादा हूँ और मैं चीज़ों को एक्सप्लेन भी ज़्यादा करती हूँ। तो ये एक में तो नहीं आएँगी 6 तस्वीरें, मैं 3-3 करके 2 वीडियोज़ बना के कर दूँगी और उसके फ़ौरन बाद हम चलेंगे समीर वानखडे या वानखडे, जो भी उनका सरनेम है। अगर मैं गलत ले रही हूँ तो प्लीज़ मैं माफ़ी चाहती हूँ। उनके ऊपर मैं 2 से 3 वीडियोज़ करूँगी, फिर हम सिद्धार्थ और शहनाज़ के ऊपर आएँगे और उसके बाद अलातूल हम लोग स्टार्ट करेंगे सुशांत का वो सारे टॉपिक जो कि पेंडिंग हैं, जिसमें सलमान खान से रिलेटेड है, अंकिता, सारा अली खान, सैफ अली खान, अक्षय कुमार और कौन है वो और क्या है, यानी उसमें कई सारी चीज़ें हैं। एसएसआर सीरीज़ जो चल रही थी अलाइव वाली, उसकी पॉसिबिलिटी 7 ऑलरेडी स्टार्ट हुई थी, तो उसमें एक्सपेरिमेंट्स और कुछ सारी चीज़ें हैं जो सुशांत से रिलेटेड होंगी। वो सब करा के ख़त्म कर दूँगी मैं सुशांत का टॉपिक। और भी चीज़ें हैं सुशांत से रिलेटेड, काफ़ी कुछ है यहाँ पर जो मैं यहाँ पर बताना चाह रही हूँ। अभी आहिस्ता-आहिस्ता मैं इसलिए कर रही थी ये चीज़ें क्योंकि मेरे लिए यहाँ पर अभी हम लोग क्योंकि इंडिया में हैं, तो मुश्किल है। यहाँ पर हम लोग अपने स्टेशंस पे नहीं हैं, वहाँ पर होके बात करना ज़्यादा आसान होता है, बानिस्बत इसके कि यहाँ पर होना। और मैं, हाँ, अच्छा, इसका भी जवाब मैं इन कमेंट्स में दे दूँगी। मुझे बार-बार मिल रही हैं 2 चीज़ें कि मैं अपनी लोकेशन क्यों बताए जा रही हूँ, और मुझे लोकेशन, देखिए, मैंने लोकेशन कभी भी नहीं छुपाई है। खैर, मैं उसका चलें जवाब मैं आराम से आप लोगों को लोकेशन के ऊपर दे दूँगी, ठीक है? जब मैं ये सारी बातें करूँगी। तो अभी हम लोग यहाँ इस वीडियो को फ़िलहाल बंद करते हैं और मिलते हैं इन सारे सवालों के जवाब से। और एक और भी बात है, अभी आप लोग बिल्कुल भी किसी भी बात का अफ़सोस मत बनाइएगा कि मैंने सारे सवालों के जवाब नहीं दिए। ये सिर्फ 6 क्यों मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए, क्योंकि जब मैं सुशांत का पूरा टॉपिक ख़त्म करूँगी, एसएसआर सीरीज़ वाला भी और पूरा का पूरा, उसके बाद मैं यहाँ पर फ्लोर ओपन करूँगी। तो आप में से जो भी चाहेगा, जिसके जो भी सवाल होंगे, जिनका मैंने जवाब ऑलरेडी नहीं दिया हुआ होगा, मैं फिर जो है आप लोगों को उसका जवाब जो है दे दूँगी बाद में। वो आहिस्ता-आहिस्ता मैं बाद में एक-एक करके कमेंट्स वगैरह का जवाब दूँगी वीडियोज़ बनाकर। मुझे 2 सवाल मुस्तकिल आ रहे हैं, एक ये लोकेशन पर आ रहा है, मुझसे सब लोकेशन का कह रहे हैं कि मैं लोकेशन का क्यों बता रही हूँ। दूसरा एक मुझे जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि मैं जो उसको मारी गई, एक नैरेटिव था कि उसको मार दिया गया, उसका खून हुआ या उसकी हत्या हुई है, उस नैरेटिव पे बात करते-करते मैंने नैरेटिव स्विच क्यों किया है। हालाँकि मैं इस टॉपिक को ना 2 या 3 दफ़ा टच कर चुकी हूँ ऑलरेडी।
एक तो मैंने SSR अलाइव वाली सीरीज़ में की है, एक मैंने उसके अलावा भी शायद एक वीडियो अलग से बनाई थी 2020 के दिसंबर में शायद, तो मैंने उसमें भी एक्सप्लेन किया था। उसके बावजूद मैं दोबारा से आप लोगों को एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूँगी कि क्या है रीज़न और क्यों है ये ऐसा, ठीक है ना? मैं अलग से स्पेशली मेरे ख़्याल से दोबारा से वीडियो बनाकर एक्सप्लेन कर दूँगी। तो ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। चलते हैं इस पोस्ट के पास वापस, और यहाँ पर आप लोग इसको लिखिए, इसके बारे में लिखिए, समझिए इसको, इसमें है क्या मतलब, ठीक है ना? चलें फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में।